हम लोग भगवद गीता से पढ़ रहे हैं। आज तीसरे अध्याय को हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्लोक क्रमांक 7। हम लोगों ने पिछले श्लोकों में क्या पढ़ा था कि जो व्यक्ति ज्ञान के लिए अधिकारी नहीं है और वह ढोंग में ज्ञान का अभ्यास करता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है, क्योंकि भले ही उसने कर्मेंद्रियों को संयमित किया हुआ है, उसका मन बार बार भोग वासनाओं में, विषयों में जाएगा। अब भगवान यहां बता रहे हैं कि जो उससे व्यक्ति, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो व्यक्ति कर्मयोग करता है, कर्मयोग के द्वारा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, यह कह सकते हैं कि कर्म फलों को भगवान को समर्पित करता है। एक बात ध्यान देनी होगी, एक पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा तो आपको फॉलो कर पाएंगे क्या बात हो रहा है। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति अपने जो वर्णाश्रम के कार्य हैं, जैसे यज्ञ है, पूजा है, जो भी है, उसको निष्काम भावना से करता है। जैसे प्रायः हम लोग उससे परिचित इसलिए नहीं है कि घर में कभी होता हुआ देखा नहीं हमने, लेकिन अब और ये भी आप देख सकते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भगवान के समय में जब भगवान यहाँ पे थे तो लोग वर्णाश्रम का पालन करते थे, लेकिन प्रायः वर्णाश्रम का पालन किस लिए करते थे? ताकि स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति हो जाए। तो निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि व्यक्ति कार्य तो करेगा, वर्णाश्रम के यज्ञ इत्यादि नियमों का पालन करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा। ठीक है, यहां पे उसी प्रकार के कर्मयोग को इंगित किया जा रहा है। मतलब वर्णाश्रम के कार्य कर रहा है भाई, जैसे देखिए अंतर आगे आएगा। भक्त लोग अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं, नहाना, सोना भी, खाना भी। लेकिन यहां पे जो निष्काम कर्म योग है उसमें केवल वर्णाश्रम के जो नियम है, आज तुम्हें अग्निहोत्र यज्ञ करना है, अब अग्निहोत्र यज्ञ का जो फल है वो हम निष्काम भावना से कर रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे हृदय का शुद्धिकरण होगा। भाई हम आत्मा हैं, शरीर तो है नहीं, लेकिन अब जब शरीर के चेतना में है, अविद्या से ग्रसित हैं, तो ऐसी अवस्था में हम प्रगति कैसे करें? जब हम अपने को आत्मा के रूप में अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए निष्काम कर्मयोग की बात बताई गई है। उसके बाद निष्काम कर्मयोग करने के बाद व्यक्ति ज्ञान योग करने का अधिकारी बनता है। तो यहां पे अधिकार की अपेक्षा है। जिसका हृदय बहुत ज्यादा कर्म करने की इच्छा से ग्रसित है, उसके लिए आवश्यक है कि वो निष्काम कर्म करे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति को भक्ति में ऐसे अधिकार की अपेक्षा नहीं है। भक्तों का संग करके व्यक्ति भक्ति के ही द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार अपने तात्पर्य में भक्ति को ही रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं निष्काम कर्मयोग भी इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता। आप ये देखो ना, निष्काम कर्मयोग के लिए आपको यज्ञ करना है निष्काम भावना से। अब ये बताओ क्या सकाम भावना से भी कर्म कर सकते हो? घी नहीं मिलेगा, पंडित जी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं। किसी के घर में, मैं नहीं समझता कि किसी के घर में भी आप यज्ञ होता हुआ देखते हो। और अगर होता होगा भी तो कुछ लोग करते हैं, वो है मनगढ़ंत तरीके से करते हैं, वही भावना में करते हैं कि भगवान तो निराकार है, तो यज्ञ का फल तो वैसे समाप्त हो गया। जब वही बोल रहे हैं, मैं नाम अब लूं तो आर्य समाज में लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान तो निराकार है। तो जब यही धारणा ले ली, यज्ञ पुरुष को ही उड़ा दिया, तो यज्ञ करने का फायदा क्या मिलेगा? जब हम आगे पढ़ने वाले इस बात को कि यज्ञ भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु को ही गायब कर दिया, तो यज्ञ फल प्राप्त कैसे हो? अगर सकाम भावना से भी करें, स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी करें, तो भी प्राप्ति नहीं होगी। इसको भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं। तो यानी कि आप सीक्वेंस समझ रहे हैं। सीक्वेंस ये है कि प्रायः वैदिक तरीका है व्यक्ति निष्काम भावना से वर्णाश्रम के नियमों का पालन करे, लेकिन आप जानते हो कि कलयुग में वह भी संभव नहीं है। लेकिन भक्ति का ऐसा स्वरूप है कि व्यक्ति चाहे बस भक्तों का संग करे, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करे, वो पार हो जाएगा। उसको और किसी अन्य शुद्धिकरण के प्रोसेस के लिए आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? कोई कठिनाई हो रही तो बोलिए कि नहीं समझ में आ रही, तो समझाएं। समझ में आ रहा? भक्ति करने के लिए क्या करना है? केवल भक्तों का संग करिए, भक्ति करिए, हरि नाम जप करिए, वो कई गुना, अनंत गुना अधिक शक्तिशाली। एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कराने वाला, ऐसे नहीं कि कई जन्म आपको लगे। जैसे अगर हम लोग जब भगवत गीता पूरी करेंगे तो हम भागवत पढ़ाएंगे आपको, तब आप देखेंगे कि 4 महीने के अंदर, अत्यंत है, 4 महीने के अंदर नारद मुनि ने प्रेम प्राप्त कर लिया था। 4 महीने में, केवल चतुर्मास खत्म होते 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 ने प्रेम प्राप्त हो गया। इतनी शक्तिशाली है भक्ति। अगर हम अपराध रहित तो क्या करें? इतनी शक्तिशाली है। हम लोग कितने महीनों से कर रहे हैं तो इसे समझ लेना चाहिए कि बहुत तेरा ढीला ढाला तरीके से कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन भक्ति से ही हम शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखिएगा।
भगवान हमेशा निष्काम कर्म का योग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अनधिकारी है, जो ज्ञान योग नहीं कर सकता, उसके लिए क्रमिक विकास के लिए ये बात बोली जा रही। क्योंकि अभी बात आएगा कि वो गृहस्थ श्रेष्ठ, तो आप सोच रहे मतलब अच्छा सबको गृहस्थी बनना है, ये बात नहीं बोली जा रही। ठीक है, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो बड़ा स्पष्ट है अर्थ। यह मतलब जो, और तू मतलब लेकिन। इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों को सीमित कर रहा है लेकिन उसका मन भोगों में लगा है, तो वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। लेकिन इसके विपरीत में बोल रहे हैं यस्तु। यस्तु मतलब लेकिन, वह व्यक्ति जो अपने मन को अपनी इंद्रियों के नियमन के द्वारा नियमित करता है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को भोगों में लगा रखा है, और साथ साथ अपनी इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है। कर्म करता है लेकिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता है, तो वह व्यक्ति उससे कहीं श्रेष्ठ है जो कर्म ना करने का ढोंग कर रहा है। क्या अर्थ समझ में आया आपको? एक व्यक्ति जो कह रहा है भाई हम कर्म नहीं करेंगे, बस बैठ के ध्यान करेंगे। ध्यान किसका कर रहा है? बगुला भगत जानते हैं आप? बगुला देखने में बड़ा साफ लगता है, सफेद लगता है, लेकिन उसकी नजर कहाँ? और एकदम एकदम एक टांग पे भी खड़ा रहता है, एक टांग पे खड़ा रहेगा, लेकिन ध्यान कर रहेगा अगली मछली कहाँ है, हम पकड़ लेंगे। प्रभु जी ने बड़ा सुंदर मैसेज भेजा। एक साधु है, वो लोगों के आकर के प्रवचन दे रहा है, कह रहा है मैं भगवान का दूत हूं, भगवान का मैसेज लेकर आया हूं। तो लोगों ने पूछा भगवान का संदेश क्या है? तो बोला कि भगवान के संदेश ये है कि भगवान का संदेश देने वाले को धन दीजिए। बड़ा अच्छा था। तो इस प्रकार से लोग धोखेबाजी कर रहे हैं कि वो गुरु बन गए और उसके बाद जो है बहुत पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं है। तो क्या लाइन से हमने सीखा इस श्लोक से कि जो व्यक्ति, वह व्यक्ति तू मतलब उससे, जो तथाकथित योगी है उससे श्रेष्ठ है अगर वह अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन कर्मों में लगाता है जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, और अपने कर्मों से फल की इच्छा नहीं करता। फल का अर्थ है स्वर्ग इत्यादि की इच्छा नहीं करता। देखिए दोनों ही बातें हैं, फल की इच्छा भी नहीं करता है, स्वर्ग की इच्छा नहीं करता, और इस जगत में भी भोग प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। क्या इच्छा करता है? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। वैसे देखिए ये अलग नहीं है भक्ति से। भक्ति में भी हमारा पहला टारगेट क्या है? हृदय का शुद्धिकरण। श्रील जीव गोस्वामी जी इस बात को बोलते हैं, क्यों बोला जा रहा है कि ध्यान पूर्वक जप करो? हृदय का शुद्धिकरण पहला इंपॉर्टेंट बात है। और जब हृदय शुद्धिकरण होगा तब आगे की बातें और अधिक समझ में आएंगी। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा एकाग्रता से बढ़िया से हरि नाम जप करना चाहिए। वैसे बात आ रही है तो मैं थोड़ा बोल भी देता हूं इस बात में कि हमारा हृदय सबसे अधिक अपवित्र होता है भौतिक शब्दों को सुनने से। ये कह लीजिए कि एक ही मात्र कारण है इच्छाओं का आने का, भौतिक शब्द सुनना। तो इसलिए अगर दिन में आप नहीं भी अवॉइड कर पाते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती हैं, तो फिर कम से कम सुबह और शाम आकर के भगवान की कथा को डायरेक्ट सुनना बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आप लोगों को वैदिक तरीका बताता हूं। वैदिक तरीका है क्या सीखने का, ये सीख लेना जरूरी है। देखिए हम सब लोगों को बीमारी लग गई है। क्या बीमारी है? भौतिक पढ़ाई की बीमारी। हम सब लोग भौतिक रूप से पढ़ के आए हैं स्कूलों में, वहां पे जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो है इंफॉर्मेशन, और वैदिक पढ़ाई में उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं? परिवर्तन। और उसमें उस परिवर्तन में जो छात्र है उसका 75% भाग है, केवल 25% भाग जो है वह टीचर का है। क्या भाग है जरा सोचिए? 4 भाग। श्रवण, 4 भाग नहीं कहना चाहिए, कीर्तन टीचर बोलेगा, उसके बाद श्रवण किसको करना होगा? स्टूडेंट को। मनन किसको करना होगा? और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, इसे कहते हैं निध्यासनम, उसे विचार करना कि क्या है, उसे कैसे मैं जीवन में अप्लाई करूं, क्या उन किसको करना पड़ेगा? तो आप सोचिए 75% हमारा काम है। जो प्रवचन किया उसने कर दिया, अब अगर बोला है ध्यान पूर्वक करो तो विचार करो कि ध्यान पूर्वक क्यों करूं, फिर विचार करो कि कैसे करूं, तब आपकी प्रगति, हमारी प्रगति होगी। और नहीं तो फिर श्रवण करके रह जाएंगे तो फिर वो भी है लाभ, लेकिन जो बाकी के 50% है वो हमारा प्रगति नहीं होगी।
बहुत, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, बृहद अरण्यक उपनिषद की बात कही गई है। वैदिक ज्ञान ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, वैदिक ज्ञान कैरेक्टर बिल्डअप के लिए, तो हमारे चरित्र में परिवर्तन आना चाहिए। तो जैसे आप पहले सुनिए, शुरुआत में समझ में आएगा नहीं, खाली सुन रहे हैं, फिर धीरे धीरे अगर आप अच्छे से जप करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, जो मैंने पहले बोला, हृदय शुद्ध होगा तो आप स्वाभाविक रूप से विचार करोगे क्या बोला गया, सो क्या कहने का अर्थ था, मुझे क्या करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, फिर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जैसे आप सब लोग विभिन्न सेवाएं करते हैं, सेवा तो कर रहे हो, कैसे करनी है, किस उद्देश्य से करनी है, समझ में आ रहा है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, किसी भौतिक इच्छा से नहीं, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, हम भक्ति में आगे प्रगति करें। मेक सेंस? और वही से हर कार्य के लिए, चाहे जप कर रहे हैं चाहे भक्ति कर रहे हैं, पहला हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने हृदय को जल्दी से जल्दी शुद्ध करें। इसको आप लोग गुंडीचा मार्जन वाली लीला से भी समझते हो, जब पूरा मंदिर साफ हो जाता है तो हृदय, भक्तों का हृदय प्रसन्न हुआ। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे कि इस लीला से भगवान क्या दिखाना चाहते हैं कि भक्त लोग अपने हृदय रूपी मंदिर की सफाई करते हैं हरि कृष्ण मंत्र के द्वारा, तब उनका मन एकदम ठंडा हो जाएगा। है ना अनुभव? जब मार्बल के पत्थर को, मार्बल के मंदिर को खूब एकदम साफ कर दीजिए तो एकदम ठंडा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अनुभव है ना मंदिर साफ करने का? तो इस प्रकार से, हाँ, ये प्रश्न अर्जुन ने भी किया था अभी कुछ देर पहले, आपको याद हो दूसरे अध्याय में। कितना टाइम, ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसकी अनुभूति आपको स्वयं हृदय में होगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने, टाइम का फैक्टर नहीं है इसमें। जो व्यक्ति जिस प्रकार से, जिस भावना से, जिस इंटेंसिटी से करेगा, भगवान उस प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। भाई कोई एकदम सो के माला कर रहा है, अब कितना समय लगेगा भगवान जाने। हाँ, जैसे 4 महीने वाले भी हैं, और उसके बाद चित्रकेतु महाराज 7 दिन वाले हैं, 7 दिन में भगवान का दर्शन हो गया। तो एक पल में खटवांग महाराज को हो गया था, एक मुहूर्त में। तो प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, कितने आग्रह से हम कर रहे हैं। देखिए, अब खैर थोड़ा सा विषय से अलग हो जाएगा, लेकिन एकमात्र उद्देश्य जीवन का ये है कि अपने हृदय को शुद्ध करके मैं दोबारा इस जगत में ना आऊं। जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी फायदे में रहेंगे, और कोई उद्देश्य जगत का नहीं है। ठीक है, ये माइक है ना, इसको यूज कीजिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग की बात यहाँ पे आ रही है कि हम लोगों को अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की भक्ति में लगा करके कर्मों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, अनुवाद पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, आप लोगों के पास भगवत गीता तो होगी, भगवत गीता भी नहीं है, नॉर्मल गीता तो होगी, गीता भी नहीं, ठीक है, और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत की प्रारंभिक अवस्था को कर्मयोग कह रहे हैं। मतलब अपने कर्मों को कम से कम कृष्ण को दे, भाई अपने खाने को भगवान को अर्पित करे या अपने धन को भगवान को सेवा में लगाए। आज मुझसे किसी ने पूछा कि धन को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? बहुत स्पष्ट है, भगवान के प्रचार कार्य में बहुत सारे धन की आवश्यकता होती, तो उसमें लगाए। ठीक है, गीता भूषण टीका। अब ब्रह्मचारी लोग उसको बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत सतर्कता से पढ़ेंगे। टीका लिखा है और उसको गलत तरह से न लें। इसके विपरीत एक गृहस्थ जो अपने नियत कर्म कर रहा है वह बेहतर है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है आप सोचे अच्छा तो इसमें लिखा है गृहस्थ बनना अच्छा है तो गृहस्थी बन जाओ, ये नहीं है। कहने का अर्थ है कि स्पेशली अगर आप दे सकते हैं जिसका अधिकार ही नहीं है, मतलब उसके घर में बहुत भोग की वासना है, तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए यथायुक्त विषयों का भोग करते हुए लेकिन अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हुए आगे बढ़े। अब इसका भोग का संस्कार नहीं है ऐसा, तो ऐसा नहीं अब सबको गृहस्थ बन जाना है। देखिए उद्देश्य क्या है समझ लेना चाहिए। ये बहुत ही सटल श्लोक है। उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? उद्देश्य यह है कि गृहस्थ जिसको जो गृहस्थ बनना ही चाहता है तो गृहस्थ में जाकर के नियम पालन करके अंततोगत्वा समझ जाए कि ये आश्रम मेरे लिए नहीं है। आत्मा गृहस्थ नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना, कि जिंदगी भर गृहस्थ में बैठे रहने के नियम नहीं है। गृहस्थ केवल 25 साल रखा गया है। क्यों? वानप्रस्थ में जाकर के व्यक्ति पूरी तरह निवृत्त हो जाए सुख इत्यादि से, और उसमें भी बहुत नियमित जीवन जिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। इट इज नेवर लाइक दैट, कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जब भागवत पढ़ेंगे तो भागवत तो ये सब रखती नहीं, उड़ाई देगी पूरा। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, काम की इच्छा कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए।
बहुत हैवी है। बट पॉइंट ये है कि जो नहीं कर सकता है उसके लिए इस प्रकार से क्रमशः प्रगति करना श्रेयस्कर है। वह अगर जबरदस्ती ब्रह्मचारी या और किसी आश्रम में रह जाएगा तो उसका मन लगेगा नहीं, फिर वो दुराचार में जाएगा। यस, आप कुछ पूछ रहे? जैसे कर जिसकी भोग की इच्छा बहुत ज्यादा हो, तो भोग की इच्छा तो बदात्मा के अंदर रहती ही रहती है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, मैं इसको बोलने ही वाला था। देखिए, भोग की इच्छा सबकी होती है, लेकिन उसके अनुपात कम और ज्यादा होता है। ये मेजर कैसे करेंगे? मतलब कोई मेजर कैसे करेगा किसके अंदर ज्यादा है, किसके जो व्यक्ति भोग की इच्छाओं को ना कह सकता है वह ब्रह्मचारी रहने के लायक है। भोग की इच्छा आती है और चली जाती। पहली बात तो किसी के पास भी हमेशा भोग की इच्छा नहीं रहती। तो जो लोग कहेंगे भाई, जिन लोग का मन लग गया शास्त्र में, भक्ति में करने में, कभी हमको नहीं फंसना इसमें, और थोड़ा सहन कर लेता है, तो वह व्यक्ति ब्रह्मचारी बनने के योग्य है। ब्रह्मचारी रहे या अपना भक्ति केवल करे। और एक बात तो है, जब आपको भागवत का शास्त्रों का रस मिलने लग गया तो फिर लोर रस से अपने आप व्यक्ति त्यागता है। त्यागना तो है ही आपको। ये मत सोचे कि गृहस्थ में चले गए तो वह अंत तक चलना है। ये लाइसेंस शास्त्र नहीं दे रहा है कि मरते समय तक गृहस्थ रहो। त्यागना तो है ही, यौन सुख को त्यागना है। 50 साल में तो त्यागना ही है। अब ये है कि आजकल लोग त्याग नहीं पाते। तो दुनिया को नहीं देखना चाहिए, हमें अपने को देखना चाहिए और व्यक्तिगत इस मामले में परामर्श लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। कोई जनरल एडवाइस नहीं दी जा रही है, लेकिन ये बात सत्य है कि जितना समय आपको ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके या ब्रह्मचारी जीवन में रह करके भक्ति करने के लिए मिलता है, उतना नहीं होता। अभी आपके 2-4 बच्चे होते तो वही उनको टांगते रहते, कहाँ बैठ के आप गीता क्लास सुनते। हाँ, आपको मतलब जनरल बोला, किसी को आप कितने लोग को देखते हैं, बड़ा मुश्किल। हम एक वक्त से बात कर रहे थे, 3 महीने वो सोए नहीं, रात सोते, क्योंकि बच्चा दिन में सोता है, रात में जगता है। बताओ क्या हालत। आप लोग एक दिन नहीं सोएंगे तो कहेंगे पर रोज यार तो बहुत थक गया मैं, है ना। मैं एक दिन एयरपोर्ट में जग गया तो मेरी हालत खराब हो गई, है ना। और उस 3 महीना कोई नहीं सोया है तो बताइए क्या हालत होगी उसकी। और ये क्यों है, सब भगवान ने क्यों रखा है व्यवस्था? ताकि व्यक्ति समझे कि भाई इसमें कष्ट है, समझे, ठीक है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि चलो भाई तो उसमें है तो जाए और उसमें कर्म को कम से कम भगवान को समर्पित करे और क्रमशः शुद्ध हो जाए। वह व्यक्ति श्रेष्ठतर है जो आत्मानुभव प्रवृत्त मन से अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए और फलों की आसक्ति से रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा संपादित कर्म रूपी योग करता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ ये है, शास्त्रों से सुन करके वह समझता है कि अगर मेरे ख्याल से फैन को बंद कर सकते हैं ना, बहुत ठंड लग रही है। अगर मैंने इन यज्ञों को, इन कर्मों को, वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से किया तो मेरा हृदय शुद्ध होगा। तो आत्मानुभव प्रवृत्त मन का अर्थ क्या है? वह अंततोगत्वा आत्मा के सुख का अनुभव करना चाहता है। ये क्लियर है? भले ही गृहस्थ आश्रम में है, कहीं के भी है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि मैं एक दिन हृदय को शुद्ध कर लूं। तो अब वह पूरी तरह एक जगह बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, लेकिन अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहा है। ये देखिए, वैदिक सभ्यता में अधिकार के अनुसार कार्य करना ये बहुत उसको अच्छा माना गया है। भगवान भी 11वें स्कंद में इस बात को बोलते हैं, जो आपका अधिकार है ना तो उससे अधिक करो ना उससे कम करो। जिस अधिकार पे हम हैं, क्वालिफिकेशन समझते हैं, क्वालिफिकेशन, जिस अधिकार के उसके अनुसार आप कार्य करें तो अपने आप प्रगति करते चले जाओ। और जंप करने का प्रयास करेंगे तो फिर होगा कहीं कि वापस नीचे गिर जाते। लेकिन फिर ध्यान देना चाहिए कि भक्ति करने का अधिकार सबको है। ये मत सोचना कि अब मुझे निष्काम कर्म योग करना है, फिर ज्ञान योग करना है। ये प्रोसेस जरूर है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कलयुग में काम नहीं करने वाला। प्रोसेस जरूर है निष्काम कर्म योग का, लेकिन ये काम नहीं करने वाला। सीधे भक्ति योग करे और तेजी से प्रगति करे। इसीलिए प्रभुपाद बार बार इसको भक्ति योग के रूप में ही वर्णित करते हैं, ठीक है। वह इस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो ज्ञान के स्तर पर कार्य तो करना चाहता है परंतु स्तर पर है नहीं। यह ज्ञान का स्तर तो बाद में प्राप्त होगा। यह क्या अर्थ है? जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है, उसका अंतःकरण, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तब वह अनुभूति कर पाता है कि वह आत्मा है। अब इसको अगर हम भक्ति के संदर्भ लें तो हम लोगों को कम से कम सुबह और शाम भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। इतना तो कम से कम करना चाहिए। वैसे धीरे धीरे करके अगर आप दिन भर भगवान के बारे में श्रवण करें तो और इतनी प्रसन्नता होती कि कोई कहने की बात नहीं। क्योंकि भागवत में ये है लिखा, सुबह सुनना चाहिए और दिन भर सुनना चाहिए। लेकिन प्रायः आप देखेंगे कि लोग ऐसा नहीं कर सकते, प्राय ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं।
तो कम से कम सुबह हम लोग बहुत बढ़िया से जप करें, भक्ति करें, शाम को श्रवण कीर्तन में लगें, और दिन में कर्मों के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करने के लिए लगे। ये बात आप लोगों ने 1000 बार सुनी होगी और 1,00,000 बार भूल गए हैं। कर्मों को करते करते हम कर्म करने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये सेवा है। ये बात अंतर समझ रहे दोनों की, कि मैं ठाकुर जी भगवान हमसे प्रसन्न हो इसलिए मैं इस कर्म को कर रहा हूं। और कभी इसीलिए को सीधी सीधी बात है, चाहे इस्कॉन हो चाहे कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आध्यात्मिक, झगड़ा होने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? झगड़ा उनने करने का उद्देश्य यही है, क्योंकि हम अरे मैं ही करूंगा, मेरे से अच्छा कौन कर सकता है, ये वो। सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे आपकी बात से। इस भावना में रखेंगे तो हम कितना कह सकते हैं उसको, सेंसिटिव होंगे। अन्य भक्तों का मैं कोई अपराध नहीं करूं, मैं ठीक से सेवा करूं, भक्त भी प्रसन्न हो। तब अगर भक्त दुखी होंगे तो ना भगवान प्रसन्न होंगे हमारी सेवा, isn't it? तो दोनों चीजें अगर ये याद रहेगी कि सेवा कर रहा हूं, तो सेवा बोलते जरूर है लेकिन प्राय हम कर्म करने लग जाते हैं उसमें। क्या अंतर आप समझ पा रहे हैं? अरे एक काम निपटा दो, बोलने भी चालू करते हैं, एक काम निपटा दो, वो काम निपटा दो, वो निपटा दो, कभी बोलेंगे सेवा निपटा दो। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। मैं आज अभी इंग्लिश क्लास में बता रहा था कि जब हरिनाम कर रहे हैं तो समझिए ये कोई हम काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप कर्मयोग कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से हमारी जीभ पे आ रहे हैं, हम उनको कैसे रिसीव कर रहे हैं, इससे हमारी बहुत बड़ी प्रगति हुई। रिसीव समझते हो, मतलब कोई महान व्यक्ति आया, आपने उसे कैसे ग्रहण किया। हर दिन इस बात पे आप मैंने ये बात आप बोली है, ये आपने सुना, इस पे मनन कीजिए कि क्या करना है, इसे कैसे जीवन में अप्लाई करना है। भगवान जीव पे आ रहे हैं, हम सो जा रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगी प्रगति, कैसे भी होगी। लेकिन अगर तीव्र प्रगति चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खैर वापस हम इसी पॉइंट पे आते हैं कि उसको ये ज्ञान का स्तर कैसे प्राप्त होगा। निष्काम कर्म करने से उसका हृदय शुद्ध होगा, तो वह आत्मा के स्तर पर रह पाएगा। फिर वो ज्ञान योग का अभ्यास करेगा, इसमें ध्यान इत्यादि होता है, वह सब कर सकता है। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए। किसी के पास है, कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रिंस प्रभु पढ़ेंगे, आपके पास है? तात्पर्य पढ़िए, लंपट जीवन। और चलिए मैं पढ़, नहीं मिला लंपट जीवन, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। हाँ, इसका क्या अर्थ है? लंपट जीवन मतलब, लंपट मतलब डिबॉची। बहुत सारे लोग, हाँ, कोई नियम पालन नहीं है, साधु वेश में भी होते हैं, लेकिन फिर वो स्त्रियां रखते हैं, दाढ़ी सन्यासी कहा जाता है। अब स्त्रियां चाहे फिजिकल फॉर्म में रखें चाहे डिजिटल फॉर्म में रखें, समझ में नहीं है? स्त्रियां चाहे व्यक्ति घर में रखे, आश्रम में रखे या फोन में रखे, स्त्रियां स्त्रियां ही होती। अच्छा क्या बोला मैंने? कौन से फॉर्म में रखे? फिजिकल फॉर्म में रखे या डिजिटल फॉर्म में रखे? एक अच्छा मुंह से निकल गया, फिजिकल रखे या डिजिटल रखे, यह तो भोग ही है ना? ये भोग है। इस प्रकार का आचरण करने से कृष्ण की प्राप्ति में बंधन आएगा। देखो एक चीज है, कुछ चीजें कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन सुनना जरूरी होता है, ताकि हम लोग उसको सुन करके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भाव आएगा। समझ रहे ना? ये भाव आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण की प्राप्ति उसी को होगी जो कि दिखावा नहीं करता। दिखावा मतलब सत्य आचरण करता है। अब हम सत्य आचरण ना कर पा रहे हो तो भी कम से कम ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सत्य आचरण करना है। ये भी अंतर है। देखिए बहुत सूक्ष्म, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता। भोग की वासना अगर है, मान लो कभी वक्त प्रलिप्त भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वह शुद्ध जीवन जीना नहीं चाहता, पूरा स्ट्रगल कर रहा है। कदाचित उसका हो जाए कोई पतन, तो उसका मतलब ये नहीं कि वह गिर जाएगा। भगवान आगे बताते हैं इस बात। उसकी इच्छा है कि मैं शुद्ध जीवन जीऊं, शुद्ध भक्त बनूं। पूर्व के संस्कार के कारण गिर जाए अलग बात है, लेकिन वह पूरी ईमानदारी से भक्ति करता है, तो भगवान उसको शुद्ध कर देते। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जो भगवान उस बात को मतलब कह रहे हैं कि लोग केवल दिखावे के लिए, ना कोई जप है, ना कोई तप है, ना कोई भक्ति है, और बस आपने देखे ना दुनिया में लोग, जैसे आपने फोटो भेजा था, बीड़ी पी रहा है और चंदन लगा रहा दूसरे। तो इस प्रकार का जीवन जो है, इन्हें बोला कि प्रभु ये कैसा साधु है? हमने कहा ये हमारा शिक्षा गुरु है।
कैसे शिक्षा गुरु हैं, ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। बस लंपट ही होता है। प्रपात बताते ना कि बंदर कपड़ा नहीं पहनता है लेकिन 12 बंदरिया रखता है, इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हर व्यक्ति जिस, और ये सारी देखो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आप किसी को कल्टीवेट कर रहे हो भक्ति में, तो आप ये मत सोचो कि सारे लोग घर छोड़ करके आश्रम ज्वाइन कर लेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को कल्टीवेट कर रहे हैं, आप देखो उसका स्तर क्या है, कितना वो भक्ति कर सकता है, कितना वो त्याग कर सकता है कृष्ण के लिए, कितना समर्पित कर सकता है, कहां से कहां पे वो है, उसको वहीं से प्रेरित करना चालू कीजिए। अभी देखो, मैं एक भक्त है, स्टूडेंट है हमारा, उसकी माता जी, वो मैंने उनको 16 माला करने के लिए नहीं बोला, वो 2 माला कर रही थी जो मेरे से मिली थी ऐसे करके। तो पता नहीं, फिर भक्तों के संग में आए, कुछ भक्त ने बोला तुम 16 माला क्यों नहीं कर रही हो। अब बेचारी को तुरंत 16 माला करने के चक्कर में टीवी देख के 16 माला करने लगी। तो ये कोई तरीका तो है ना, किसी को भी आप कल्टीवेट कीजिए। फिर मैंने उनको बोला आप चाहे 2 कीजिए चाहे 8 कीजिए, लेकिन आप टीवी देख के 16 माला मत कीजिए। मेरा बात समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति का जो अधिकार है, शुरुआत में अब आदमी आया, उसको कैसे 16 माला आप करवा दोगे बताओ? धीरे 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 करके उसकी प्रगति होती है। ऐसे ही जो नया भक्त है उसके प्रति में बहुत सहनशील होना चाहिए। देखो हम लोग जैसे सोचते थे पहले, हम लोग भी एकदम एब्सेंट माइंडेड रहते थे ना शुरुआत में। अपने याद भूल जाता है आदमी, अपनी बात भूल जाता है। आज 10 साल भजन कर लिया तो आप थोड़ा सतोगुण आया तो आप ठीक तरह से बर्ताव करते हो। नहीं भक्त को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बेचारे को अगर आप सीनियर भक्त तो प्रेम नहीं देंगे तो वो रुकेगा कैसे बताओ? ये बहुत बात है ना। एक ऐसे ऑपरेशन करो, अंदर डाल दो अंदर और फिर सील दो अंदर। कि अगर सीनियर भक्तों का प्रेमवत व्यवहार नहीं होगा तो बेचारा घर छोड़ करके आया है कोई, वो कहाँ जाएगा? ये मैं जब से मैं बाली से लौट के आया तब से मैं देख रहा हूँ कि जब तक हम प्रेम नहीं देंगे, है ना, किसी के सर पे थोड़ा हाथ रहो, बेटा कैसे हो, भगवान ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, जब तक ये नहीं होगा कि लोग कैसे रुकेंगे हमारे संग। संबंध तुमको हम चाहिए। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि अब देखो कि कौन व्यक्ति किस स्तर पे है, उसको थोड़ा प्रेम दीजिए तो थोड़ा वो और भक्ति करेगा, वो प्रगति करेगा। यहाँ ही बात भगवान बोल रहे हैं कि अपने अधिकार के व्यक्ति के अनुसार कार्य करे, अंततः का तो उसका लक्ष्य भगवद्धाम होना चाहिए। ये लक्ष्य तो कम से कम होना चाहिए, जहां पे है वहीं से प्रगति करे। ठीक है, आगे बढ़े। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। हाँ। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लाइन आपने समझा? देखिए, वर्णाश्रम धर्म उद्देश्य क्या है? धीरे 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 करके आत्मा शुद्ध होकर के समझ जा, अरे मैं तो भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए। ये परम धर्म है। लेकिन अगर नहीं समझ सकता तो कम से कम धीरे धीरे करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़े, है ना। पढ़िए। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। क्या सीखा इस लाइन से आपने? क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें? अब जो आपको लग रहा है, यस यस, दैट इज द पॉइंट। अब आप कहो कि गृहस्थ भक्त हो भाई, सुबह से शाम तक भागवत पढ़ो, तो वह तो संभव नहीं है उसके लिए। लेकिन आप कहो कि भाई 16 माला जप करो या जितना भी अपना जप करो, थोड़ा थोड़ा भगवत गीता भागवत पढ़ो। वास्तविक रूप से लोग इच्छुक हैं ऐसा करने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। और अगर वो करना चालू करें तो अपने जीवन में क्रमशः विकास देखते हैं। मैं आज बात को कई बार बोल रहा हूं। जैसे आप लोगों को विश्वास है ना बाली है, कितने लोग बाली गए? एक भी नहीं। तो क्या प्रमाण है बाली का? क्योंकि मैं होके आया हूं, मैं देख के आया हूं, आपको बता रहा हूं। तो अब ऐसे ही जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भगवान स्वयं हैं, भगवान के धाम से आते हैं। तो भगवान का धाम भी तो उतना ही सत्य है ना जितना कि बाली। बाली तो सत्य है नहीं, बाली समाप्त हो जाएगा। वो एक ज्वालामुखी फटा तो सब समाप्त हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब हम बार बार सुनते हैं तो उस स्थान की सत्यता का श्रद्धा हमारे हृदय में आ जाती है। स्पेशली हम प्रमाणिक स्रोतों से सुनते हैं। कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान का धाम है? पक्का? और आप लोगों की नजर है उसके ऊपर? 2 बातों में अंतर है। मैं इसीलिए 2 प्रश्न किए। अगर आप कहो कि श्रद्धा है तो कहने का मतलब आपकी नजर भी वहां पे होनी चाहिए। आप कहां पे हो, भले आप भारत में हैं, लेकिन नजर वहां बाली पे पहुंचने की थी ना, कि भाई मुझे जाना है, मुझे ये करना है। तो अब जब आपकी नजर बाली पे है जाने की, मेरी थी उस समय जाने की, तो मैं बाकी से जो आपके प्रति क्या क्या था उससे इनडिफरेंट हो गया। मुझे बस मैं यहां से कार पकड़नी, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। आप समझ रहे हैं?
साध्य मतलब आपको साध्य वहां पहुंचना है, उसके बाद वैसे जब लौट रहा था तो वृंदावन पहुंचा, तो क्या कर मैं कहाँ हूँ, बाली में हूँ, चल रहा हूँ, कार पकड़नी, कार से एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट से ये, तो क्रमशः विकास करते करते हवाई जहाज पकड़ना है, वजह से फिर कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, कहीं पे भी हो, लेकिन आपका लक्ष्य वृंदावन की तरफ था। ये बात समझ में आ रही है? तो श्रद्धा होने का अर्थ है कि अपना जीवन को हमें केवल अलाइन करना है भगवान के धाम जाने के लिए। तो इस संबंध में अगर नियमित रूप से कृष्ण भावना में सेवा करता है तो वह भी अग्रसर हो रहा है, प्रगति कर रहा है। उसको आप ग्रहमेदी नहीं कह सकते। एक दिन उसको समझ में आ जाएगा भक्ति करते करते, रे मैं कहां फालतू में फंसा हूं, तो 50 साल में वह छोड़ भी पाएगा। बढ़िया। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, और जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जमा नहीं होना चाहिए, जामा धारण करता है। तो अब आप कहेंगे कि भाई मतलब क्या जितने लोगों ने सैफरन धारण किया वह सब धोखेबाज है? नहीं, आप लाइन देखिए, लाइन है कि लोगों को ठगने के लिए, वही जो भगवान का संदेश है कि भगवान का संदेश देने वाले को आप धन दीजिए। भाई सारे लोग प्राय इस प्रकार के हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं। इस्कॉन में तो सारे ब्रह्मचारी हैं, भक्त, सब प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सभी लोग गड़बड़ हैं। एक बार एक भक्त को किसी ने बोला, हमारे नटवर प्रभु बता रहे थे, उनको एसपी ने बोला कि भाई तुम तो सब लोग धोखेबाज हो, ये हो वो हो। तो बड़ा अच्छा उत्तर उन्होंने बोला कि उड़ीसा में कोई होंगे पुलिस ऑफिसर होंगे, उनने किसी मतलब महिला के संग बहुत गलत कार्य किया, तो मैंने क्या इसका मतलब आप भी ऐसे हो? एकदम उसने चार्ज कर दिया, है ना, न्यूज़पेपर में है ना, कि अगर वो ऐसा एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, एक व्यक्ति ने, पुलिस ने ऐसा कर दिया, तो क्या सारे पुलिस वाले ऐसे हैं? ऐसे तो आप नहीं कह सकते। बहुत अच्छा होता था। मैं कभी बहुत सारे साधुओं ने गड़बड़ किया है, कुछ साधुओं ने गड़बड़ किया, इसका मतलब इतनी कि सारे साधु गड़बड़ है। और गंभीर बात तो ये है कि हर वैष्णव को, हर भक्त को अपने आचरण को बहुत अच्छा रखना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं क्यों? माइक पे बताइए। क्योंकि वो किसी संस्था है, अपने गुरु को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जो उत्तर मैं सुनना चाहता हूं, क्वेश्चन ये है कि हम भक्तों को, वैष्णवों को अपना आचरण बहुत अच्छा क्यों रखना चाहिए? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, हराइए मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्योंकि हम कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। देखिए कोई व्यक्ति कृष्ण से मिला नहीं है यहाँ पे, उसकी श्रद्धा भगवान में तभी आएगी जब वो आपको देखेगा। ये हम भूल जाते हैं इस बात को। हर वैष्णव भगवान का प्रतिनिधि है जनता के सामने। हर वैष्णव, हर भक्त, कितना बड़ा दायित्व हम अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार, देखो मैं आज जो ये बात बोल रहा हूं उसी पे मनन कीजिए आप। कैसे हम बर्ताव कर रहे हैं, कैसे हम सब कुछ साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, लोग सब देखते हैं और बहुत उत्साहित भी होते हैं। अगर हम उत्साहित हैं, भक्त में, भक्ति में अच्छे रहते हैं, तो वो लोग भी, अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। अब भी तो भागवत में दो बातें लिखी गई हैं, प्रभु हम जब पढ़ाएंगे आप देखिएगा। एक कि अनघ, वह व्यक्ति निष्पाप होना चाहिए। जो व्यासासन पर बैठा है वो 4 नियमों का पालन बड़ी दृढ़ता से करे, भक्ति अच्छी से करे, साथ साथ वह परंपरा में हो। तो परंपरा में तो हम हैं, लेकिन हमको निष्पाप जीवन भी जीना के लिए बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए, ताकि हम दूसरों का कल्याण कर सकें। और इसमें माया हमको छोड़ने वाली नहीं है, बहुत सारे प्रलोभन मन में देती है, ये भोग कर लो, वो भोग कर लो। तो इनको ना करने का कारण क्या है? मुझे भगवान की सेवा करने के लिए योग्य बनना है। क्या है सेवा? इस भगवत गीता, भागवत का प्रचार करना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है वह भी अपने इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ देता भोग करने के लिए, अपितु अपने अधिकार के अनुसार वह क्रमशः प्रगति करना चाहता। बातें समझ में आ रही होंगी। और कुछ लोग जैसे कि प्रभुपाद, स्पेशली भक्ति ठाकुर जी बोलते थे कि कुछ लोग अकेले कुटिया बना के जप करने का नाटक करते हैं। अब देखिए ये चीज गलत नहीं है। अगर किसी को वाकई बहुत उन्नत भक्त है, बहुत मतलब कह सकते हैं मतलब बहुत हरि नाम में उसको रुचि है, अगर वकील रह के भजन कर रहा है तो बिल्कुल सही है, उसके लिए बहुत सही है। मतलब जनता को फायदा नहीं होगा, लेकिन खुद को बहुत उसका लाभ हो सकता है। लेकिन अगर अधिकार नहीं है तो क्या करेगा? फिर
कंचन कामिनी के पीछे सोचता रहे, वो कोटिया में बैठा ही नहीं कि बस तुरंत धन और स्त्री के बारे में सोच रहा है। तो इसके लिए बोला गया है कि भक्तों के संग में रह करके भगवान का भजन करो। अकेले रहेंगे तो भोग की वासनाओं से ही लिप्त रहेंगे। ये बात फिर अपना थोड़ा ऑपरेशन करके अंदर डाल करके उसे सील कर देना चाहिए। ठीक है, जीविका के लिए, यस, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिर समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रवचन करना ही नहीं चाहिए, चलो सब झाड़ू ही लगाएंगे। देखिए, हर चीज को कंटेक्स्ट में समझ में आना चाहिए। कंटेक्स्ट ये है, जैसे आज मैं प्रवचन कर रहा था कि प्रभुपाद जी ने बोला कि जो पूरा आध्यात्मिक जगत है वो मंदिर की 4 दीवारों के बीच में है। तो एक भक्त बोला मैं बाहर नहीं जाता मंदिर के। हमने कहा ये अर्थ नहीं है, अर्थ ये है कि भजन के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप प्रचार के लिए बाहर जा सकते हैं। तो किस कंटेक्स्ट में बोला है वो समझ लेना जरूरी होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार कर्म योग करता है वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसका ज्ञान योग पर अधिकार नहीं है और ध्यान का करने का दिखावा करता है। ठीक है, दिखावा करना कभी भी शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया। वैसे कुछ हद तक भक्ति का दिखावा करना भी ठीक है। जैसे पूतना भक्ति का दिखावा कर रही थी तो भगवान ने इसको भक्त ही बना दिया। तो अगर हम भाई देखा जाए तो हम लोग तो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, एक मतलब दिखावे की मतलब अभी भक्त बने कहाँ हैं, तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्त बने नहीं है। तो वैसे तो वस्तुतः भक्त लोग को सब जितने उच्चतर होते हो कहते हैं हम तो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट कहने का अर्थ ये है कि अगर दिखावा भी कर रहे हो, तिलक लगाया हुआ कुछ, तो भी भगवान सम्मान करते हैं, चलो तिलक तो लगाया इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये भगवान की उदारता है, लेकिन हमें अच्छा वाला भक्त बनना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए रोज शाम सुंदर से कि मुझे सच्चा भक्त बनने की शक्ति दीजिए। क्या अर्थ है इसका? चलो बताओ उसका अर्थ। सच्चा भक्त का मतलब क्या? कुछ नहीं पता, ऐसे ही झूठी भक्ति कर रहे हो। जो अंदर हो और वो वही बाहर हो, और मतलब तो बड़ा डेंजरस है। अंदर तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, वैसे बाहर रहना है। जो बाहर हो वही अंदर, हाँ ये कह सकते हैं। ये मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो बाहर आचरण कर रहा है वही हृदय में सोचे। और वैसे ये भी पूर्ण उत्तर नहीं है, क्योंकि भले ही अंदर से भक्त का हृदय शुद्ध हो, जैसे हम इस श्लोक में सीख रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसका हृदय साफ हो जाए। भाई जैसे आज ये रूम गंदा था तो मैंने शानु प्रभु को बोला प्रभु रूम क्लीन कर दीजिए, आप ही ने क्लीन किया ना। तो जब आप क्लीन करना चालू किए तो अपने सबसे पहले क्या देखा? गंदगी देखी, तभी तो सफाई करेंगे। लेकिन क्या आप चाह रहे थे गंदा ही रहे? ये बातें हम समझ, बहुत सिंपल सी है लेकिन समझ नहीं पाते। जब अपने हृदय को आप शुद्ध करने के लिए सोचोगे तब आप अपने भाई 18 दिन से तो मैं यहाँ पे नहीं था ना, 20-21 दिन से रूम तो गंदा पड़ा था। आपने एक बार भी आके देखा कि गंदा है? देखा हुआ है, पड़ा रहने तो क्या फर्क पड़ रहा? ये है हमारी भौतिक जीवन की स्थिति, समझ रहे? जब भक्ति करना चालू करते तब कहते अरे ये तो मुझे सफाई करनी है। आपको मेहनत नहीं लगी सफाई करने में, पूरा झाड़ू मारा, पोछा मारा, तब तो जाके सफाई हुआ ना। तो उसी प्रकार से हमने अपने हृदय को गंदा किया हुआ है करोड़ों अरबों जन्मों से। अब हम सोच रहे हैं कि हृदय को साफ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई गंदगी दिखाई पड़ेगी। नहीं दिखाई पड़ रही तो आश्चर्य करना चाहिए। वो मान लीजिए मुझे शानु प्रभु बोलते रूम तो बहुत साफ है, अब क्या कहता मैं? गंदा? गंदा तो कुछ भी नहीं है, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, isn't it? कुछ लोग होते हैं ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, गंदा है, गंदा क्या है, कुछ भी नहीं है। ये स्थिति है जब हम भक्ति के पहले होते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान दिखाते हैं, देखो बेटा तुम्हारा हृदय इतना गंदा है, चलो मेहनत करो। तो मेहनत करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके हृदय में काम बढ़ जा रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत बार लोग समझ नहीं पाते इस बात, परेशान हो जाते हैं। आपका हृदय साफ गंदा है कोई बात नहीं, आप साफ करना चाहते हो, ये भगवान दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ईमानदारी से भजन करो। जो 16 माला कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, अच्छे से करो। देखो मेरा उद्देश्य किसी को भी ट्रेनिंग देने का एक ही है, एक गुण लाने के लिए, बल्कि कह लीजिए 2 गुण, सिंसियर, सीरियस। सिंसियर मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं है, आप हृदय को साफ करना चाहते हो। सीरियस मतलब जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना, जितना आपकी योग्यता है। और देखना भगवान चमत्कारिक रूप से आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपका ये प्रयास है। घोड़े को पानी तक ला सकते हो, पानी नहीं पिला सकते, है ना? आपको घोड़ा बोल रहे हो हमको नहीं, उदाहरण है कहने का ये। ठीक है, अब भगवान इस बात को बोल रहे हैं। एक श्लोक और देख लेते हैं।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। बहुत सुंदर कह रहे हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, जो तुम्हारे लिए कर्म नियत है उसे करो। जैसे अर्जुन के लिए कौन सा कर्म था? सत्ययुत करना। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कर्म करना अकर्म करने से श्रेष्ठ। अकर्म का मतलब है न करने से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म उस अगर नियत कर्म किया है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करोगे तो आपका शुद्धिकरण होगा। आज एक भक्त को हम बोल रहे थे, प्रभु जी क्या सेवा कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला प्रभु जी तो कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा चलो हम आपको सेवा देते हैं। उन्होंने बोला कितनी देर सेवा देंगे? अभी कितनी देर देने से पहले सोचना चाहिए कि हम सेवा दी ही क्यों जा रही है। कभी कभी एक बात समझ लीजिए, जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं ना, समझ लेना चाहिए सेवा इसलिए नहीं दी जा रही है कि सेवा होनी है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये नहीं आ रही। दुनिया में हम यही सोचते रहते हैं कि सेवा इसलिए दी जा रही है क्योंकि सेवा की मतलब हो रही है, मेरा उपयोग किया जा रहा है ना? ऐसे सोचते हैं ना भाई। आप भी जाके सेवा कर रहे हैं, कोई काम करते हैं तो ये ना कि भाई कोई काम करने वाला नहीं रहा। भगवान को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, हमको सेवा करने की जरूरत है ताकि हम शुद्ध हों। ये बात समझ में आ रही है? और हम ये भी नहीं कह रहे कि सेवा मतलब केवल फिजिकल वर्क, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं। किसी न किसी रूप से आप स्वयं अपने दिमाग में फंसाए रखो कि मैं कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूं। कि कृष्ण की नहीं कर रहा हूं तो किसकी कर रहा हूं? कोई बीच में तो होगा तीसरी पार्टी नहीं है कोई, बस माया ही है। और तो ये खुद को रखना चाहिए एंगेज भाई कि मैं और कोई सेवा नहीं है, अथॉरिटी ने कोई सेवा नहीं दी है और कुछ नहीं है, तो मैं किसी न किसी बहाने श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन इत्यादि उसमें लगा रहूं। 24 घंटे तो लगा रहना चाहिए कम से कम, मतलब सोने के अलावा बहुत सतर्क रहिए। तो खैर यहां पे भगवान कह रहे हैं कि ना काम करने से कर्म करना अच्छा है, खाली बैठा रहना बहुत डेंजरस है, क्योंकि माया तो फिर लगा देगी से। अच्छा तो अनएम्प्लॉयड हो, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, आइए आपको हम लगा देते हैं, आ जाओ। यस, अब देख रहे ना कभी अब कुछ नहीं कर रहे, देखेंगे बुरी आदत सब, बुरा विचार सब तुरंत चालू हो जाए, एकदम तुरंत चालू हो जाए। अब एक और भगवान बोल रहे हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्मण। भाई अगर तुम काम ही नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर कैसे चलेगा? शरीर चलाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कर्म करने से कोई बंधन नहीं लगेगा, लेकिन कर्म तुम भगवान के लिए करो। अनुवाद, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। गीता भूषण टीका, अतएव क्योंकि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है इसलिए तुम्हें अवश्य ही नियत कर्म करने चाहिए जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। तो ये तो स्पष्ट है, नियत कर्म करने का उद्देश्य क्या है? हाँ, हम शुद्ध हो जाएं। इवन हम जो प्रचार भी कर रहे हैं तो दूसरों का उद्धार करने के लिए नहीं, अपना उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? कभी मत सोचना कि आप बहुत बड़े उद्धारक हैं हम किसी का उद्धार नहीं कर रहे, हम तो केवल इस अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। उससे किसी को लाभ हो जाए तो अच्छी बात। ये भावना रहेगी ना तो बहुत अच्छे से हम लोग, कभी हम थोड़ा नम्र रहेंगे प्रचार करते समय, भगवान की बात को रख रहे हैं अपने को शुद्ध करने का। इसका अर्थ है कि निष्काम भावना से स्वविहित कर्माचरण करो। ये लाइन समझ में आई? स्वविहित मतलब जो तुम्हारे वर्ण और आश्रम के अनुसार निश्चित किया गया है उसको भौतिक भोग की इच्छा के बिना करो। ठीक है? और एक और बात है, इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय ये ना सोचे अरे मुझे ब्राह्मण तो काम मजेदार है, वहां कुछ करना ही नहीं है। ऐसा बहुत बार लोग सोचते हैं, ये वो काम कर रहा है मैं वो कर रहा तो बड़ा अच्छा होता है। जो भगवान ने आपको जिस सेवा में लगा रखा है उसको कीजिए, आप अपनी इंटेंशन को सही कीजिए। सारा गेम इंटेंशन का है। महाराज से मैं सुन रहा था, भगवान इतने असीमित है, हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए सारा गेम जो है वो मात्रा का नहीं है, वह क्वांटिटी का नहीं है, वह बाह्य का नहीं है। आपकी जो इंटेंशन, आपकी मंशा, आपकी उद्देश्य क्या है सेवा करने का, इस पर बहुत निर्भर करता है। ये इसी के अनुसार हमारी प्रगति निर्भर करती है।
कर्मों का संपादन उत्सुकता पूर्वक किए गए कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। उत्सुकता पूर्वक मतलब अरे छोड़ो ये सब कर्म कौन करे, झंझट, आप संन्यास ले लेते हैं। बहुत लोग इस तरह से कभी कभी इस्कॉन भी ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। चलो ऐसे भी करे इस्कॉन तो कोई दिक्कत नहीं ज्वाइन, लेकिन अरे कौन झमेला करे, नौकरी करे, सब करे, छोड़ो। क्योंकि नियत कर्मों के संपादन से क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे सीढ़ी के कदम क्रमशः व्यक्ति को तो नहीं होना चाहिए को सबसे ऊंचे ले जाते हैं। समझ में आया लाइन? जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठते हो, ऐसे ही ज्ञान के स्तर पे आत्मज्ञान के स्तर पे व्यक्ति निष्काम कर्म के द्वारा ऊपर उठता है। लेकिन आप भक्ति कर रहे हो तो अपने आप क्या कौन सी होता है उसे, एलिवेटर बटन दबाया जुक करके आपको ऊपर उठा देगी। ये बात आगे भी आएगी कि भागवत में भी आती इस बात को, भक्ति अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है, इसलिए भक्ति डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पार हो जाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने उत्साह के कारण कर्म संन्यास ले लिया है, उसके अशुद्ध हृदय में ज्ञान पहले ही प्रकट नहीं हो जाएगा। मतलब कर्म छोड़ दिए हैं, वर्णाश्रम के, कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मज्ञान में स्थित हो जाएगा। कहाँ स्थित होगा? भोग में। उसका मन भोगों में लगा हुआ है, तो इसलिए धीरे धीरे ही विकास करना चाहिए। इसके अलावा ये समझ में आ रहा है सब बातें? ये टफ हो रहा है? आ रहा है? इसके अलावा सभी कर्मों का त्याग करके आप अपने भौतिक शरीर यानी शरीर यात्रा को भी बनाए नहीं रख सकते। तो लाइन स्पष्ट है, कोई कर्म नहीं करोगे तो शरीर छूट जाएगा। क्योंकि साधना के द्वारा शुद्ध हुए शरीर को उसको जीवन पर्यंत निर्वाह करना होता है। इसलिए ज्ञानी भी भिक्षाटन जैसे कर्म को करता है। बहुत सुंदर लाइन है। कहने का अर्थ है कि उसने पहले जो साधना करी है, अब उसका देह अध्यास तो समाप्त हो गया कि मैं देह हूं, ये समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी साधना करते रहने के लिए, उसको अपना देह चलाने के लिए भिक्षा तो करनी पड़ेगी, कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। ये बात भगवान बोल रहे हैं। तो कर्म करना कभी भी जीव त्याग नहीं सकता है, उसके उद्देश्य को हमने चेंज करना है। परंतु तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए भिक्षाटन तुम्हारे लिए उचित नहीं। तो देखिए भगवान अब यहाँ केवल ये तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम बैठ के भीख मांगो, तुमसे होएगा ही नहीं है। भीख में हमेशा अच्छा ऐसा बोलते हैं, आप आइए, बहुत अच्छा लगा आपने भिक्षा मांगी, क्या लेंगे आप, हैं? कोई गाली दे ऐसे तो तुरंत अपना धनुष बाण उठा लेंगे उसके तो ये चीज नहीं होती, उनके लिए उचित है। अतएव तुम्हें अपने युद्ध एवं प्रजा पालन आदि नियत कर्मों के द्वारा कर प्राप्त करके धन अर्जित करना चाहिए, और उस धन से अपने शरीर की रक्षा करते हुए तुम्हें आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। समझ में आया बात? अपने नियत कर्मों को करें। प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखो, गृहस्थ भक्त अपना नौकरी करें या जो भी करें, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सुबह शाम कृष्ण भावना के लिए होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मान लो कोई गृहस्थ है तो वह नौकरी कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, लेकिन उसका जीवन का उद्देश्य नौकरी करना और बच्चे पालना नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? जो लोग आगे जाके गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करें, उनको ये याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य गृहस्थी में रह करके कि बच्चे पैदा करना और बच्चे पालन करना नहीं है। इतना तो कम से कम समझ लेना चाहिए। उद्देश्य तो क्लियर रहना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति करना। तो पत्नी और बच्चों को भी इस प्रकार से ट्रेनिंग मिले कि भाई सुबह शाम तो कम से कम भगवान की भक्ति करें। मेक सेंस? जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, सोएगा नहीं। उद्देश्य क्या है? आईएएस की तैयारी करना। मेक सेंस? और इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आईएएस की तैयारी करना। खाना खाना तो आईएएस की तैयारी करना है क्या? आप बोलो हाँ नहीं, हाँ नहीं, है और नहीं भी है। आईएएस की तैयारी करने का मतलब है आप पढ़ाई करो, लेकिन खाना खाना है कि नहीं खाओगे तो पढ़ाई कैसे करो? प्रभुपाद जी सी बात को बोलते हैं कि शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का अंग है, क्योंकि आप भक्ति करोगे कैसे जब आप शरीर का ध्यान नहीं रखोगे। लेकिन केवल चमकाने के लिए शरीर को, यह जीवन का लक्ष्य है। कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत जीवस तत्व जिज्ञासा न यश्चेह कर यह कर्म भी। और तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन होना चाहिए और इसके लिए शरीर धारण करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह
नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। इस पे कोई जोक करते थे, कभी कभी लोग इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, कहते हैं भाई मैं सारा धन अपने घर वालों को दे के आ गया, तो कहते तुम क्यों आ गए यहाँ पे? भाई धन भी तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कुछ अपने परिवार वालों को भी दो, तो भगवान को भी तो दो। वह सब तो तुम घर में दे के आ गए और उसके बाद खुद इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। चलिए खैर पढ़िए। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ये तो हम लोग ने भी पढ़ लिया इस बारे में। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न हो तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्री। एक चीज आपने नोटिस करी कि सन्यास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कर्म से, मन से, वचन से कृष्ण की सेवा। और अगर उसका उद्देश्य केवल जीवन धारण करना हुआ तो आप देख सकते हैं कि बाह्य आवरण का भगवान कोई मूल्य नहीं देते। सूक्ष्म बात है। एक गृहस्थ व्यक्ति है, उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, वह अपने अधिकार के अनुसार भक्ति कर रहा है ईमानदारी से, उसको भगवान अच्छा बोल रहे हैं। और दूसरा तथाकथित सन्यासी जो खाली पेट भरने के लिए सन्यासी हो गया, जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, उसको उसकी भर्त्सना की जा रही है। तो दिखावे का, धोखेबाजी का से हम भगवान को इंप्रेस नहीं कर सकते। पढ़िए आगे। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूसरी अर्थ समझते हैं। कोई वस्तु देखता हूं तो मैं सोचता हूं ये तो मेरे भोग के लिए है, तो अब इसको धीरे धीरे परिवर्तित करना चाहिए। जैसे देखो, मान लो किसी के पराठा खाने की इच्छा है, भौतिक इच्छा है। अब कम से कम इस पराठे को सोचो कृष्ण के लिए है, कृष्ण को अर्पित करूंगा फिर खाऊंगा। तो फिर धीरे धीरे करके ये भोग की वासना से व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा। ये कहने का अर्थ। अब कोई बाहर कहे कि भाई मैं तो कुछ नहीं खाता और अंदर में खूब पराठे छप रहे हैं और भगवान को भोग नहीं लग रहा, समझ रहे हैं उसका अर्थ क्या है? तो फिर यह है बहुत खराब चीज है। पढ़िए आगे। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य की चाहिए कि तथा कथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। अब आप कहेंगे प्रभु जी यह तो ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रह्मचारी बनना ही नहीं चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्मचारी आश्रम में कोई जाता है तो काम को छोड़ता नहीं है, उसके काम बहुत बढ़ जाते। मैं उदाहरण देता हूं कि भाई बाहर की दुनिया में 6 दिन तो आप काम करते हो, 7 दिन छुट्टी का को लेते क्योंकि भरसान हो गए। और आप देखेंगे हम लोग संडे को अधिक काम करते, प्रीचिंग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। तो अब देखिए कि हम लोग भी, जिसको मान लो ब्रह्मचारी आश्रम में है, इस्कॉन में, हम लोग के लिए भगवान ने, प्रभुपाद जी ने बहुत सारी सेवाएं दे रखी हैं ताकि जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वह बस खाली डायरेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम दिन भर बैठ के बस कुछ कर नहीं रहे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर इस प्रकार से सोचे। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल सेवाओं के द्वारा जो हमारी कार्य करने की प्रवृत्ति है, यह प्रकृति प्रभुत्व जिताने की शक्ति, इच्छा भी है, वह भी भगवान की सेवा में निवृत्त होकर के, निवृत्त नहीं, प्रवृत्त होकर के वो शुद्ध हो जाती। इसलिए किसी को भी, स्पेशली यंग एज में, सेवा से नहीं भागना चाहिए। वो बहुत शुद्धिकरण करता है। जो भी हमारी सेवा है उसको करके व्यक्ति, ऐसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उनको पढ़ना चाहिए। अब इसलिए ना अच्छा लगे तो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर अन्य लोग देखेंगे हाँ अच्छे से पढ़ रहा है तो चलो मैं भी हरे कृष्णा करता हूँ क्योंकि अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए, लेकिन निरासक्त भाव से नियमित रूप से पढ़ो। अब जितने नंबर आ जाए उसमें संतुष्ट रहो। ये भी नहीं है कि पीछे लगे कि टॉपर ही बनना है। टॉपर नहीं बनोगे, नहीं बनना होगा तो नहीं बनोगे, लेकिन धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करना चाहिए। मुख्य लक्ष्य ये है कि हम लोग कृष्ण कथा के प्रति आकर्षित हों, अधिक से अधिक अर्ज समझते हैं, तलब समझते हैं। तलब जैसे लोगों को तंबाकू खाने की तलब लगती है, ऐसी तलब अगर हृदय में लग रही है कि अरे यार सुनने को नहीं मिल रहा है कुछ, तो फिर जो है हमारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रेम भक्ति बढ़ रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हृदय में सुनने की लालसा बढ़ रही है कि भाई सुनना है, भागवत सुनना है, भगवत गीता सुनना है, तो यह लालसा अगर बढ़ रही है तो प्रेम भक्ति बढ़ रही है
और अगर नहीं हो रही है तो हम कुछ भक्ति में ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कब होगी का कोई प्रश्न नहीं है, जब होगी तो आपको अपने आप हृदय में दिखने लग जाए। ठीक है, कोई प्रश्न है? चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।